हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। देखें, आपको जो बताया गया था SN1 SN2 के बारे में, थोड़ा सा हैलोएल्केन में जो प्रतिस्थापना क्रिया होती है SN1 SN2, कब SN1 होता है कब SN2 होता है। वीक बेस के प्रेजेंटेशन में टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN1 देते हैं। स्ट्रांग बेस के प्रेजेंटेशन में प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN2 देते हैं। SNI रिएक्शन भी आपको बताया गया है, नहीं बताया फिर बताया जाएगा, जब पूरा बताया जाएगा। हैलोएल्केन चूँकि आप फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़े नहीं थे कोरोना काल के कारण। अब सेकेंड ईयर की बात होती है तो सेकेंड ईयर में थोड़ा सा संक्षेप में बता करके हम आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान देंगे इसी पर एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? विलोपन अभिक्रिया, किसे एलिमिनेट कर देना, निकल जाना। विलोपन का मतलब क्या होता है? विलवा देना, यानी कि काम कर देना या अंग भंग कर देना। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड कर देना, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या, ध्यान देंगे। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट है, मान लिया जाए C, यहाँ पर H, यहाँ पर H हो, यहाँ पर X हो, ठीक है। एलिमिनेट हो जाए यानी X निकल जाए, H निकल जाए, दो एलिमेंट निकल जाए और उसके स्थान पर आपका क्या हो जाए? दो सिग्मा बॉन्ड टूट जाए और एक सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, एक पाई बॉन्ड का क्या हो? निर्माण हो जाए, एक नए पाई बॉन्ड का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। आप देखोगे एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है? यह एंडोथर्मिक होता है ना। एंडोथर्मिक क्यों होता है? पहला चीज आप देखोगे भाई, यहां पर बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा तो देनी पड़ेगी। बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करेगा? ऊष्मा तो देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक होगा, ऊष्मा अवशोषित करेगा तभी बॉन्ड टूटेगा, इसके पहले बॉन्ड टूटेगा नहीं। आप ध्यान देंगे, चावल बनाना है ना, चावल को पकाना है, ऊष्मा देनी ही पड़ेगी। उसके बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ऊष्मा देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ये क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। आप क्लियर? क्यों एंडोथर्मिक? अरे भाई, दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, दो मजबूत बॉन्ड टूट रहे हैं, एक दुर्बल बंध का निर्माण हो रहा है, ठीक। तो यानी बॉन्ड, जहां भी बॉन्ड तोड़ना हो वहां पर हमें ऊष्मा देना ही पड़ेगा। किसी भी परिवार को नष्ट करना है, ऊष्मा आपको देना ही पड़ेगा। आप ध्यान देंगे, पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पर होता, दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, दोनों सिग्मा बॉन्ड टूट करके पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। ये जो अभिक्रिया होती है ये क्या होती है? एंडोथर्मिक। जबकि वहीं पर मैंने आपसे बताया जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वह एक्सोथर्मिक होता है और ये क्या होता है? एंडोथर्मिक। अब सवाल होता है, एलिमिनेशन में एलिमिनेट जब कर रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपके दो प्रकार के होते हैं। उसे अभी छोड़िए, हाँ छोड़िए, अभी इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। एलिमिनेशन भी आपके जो देखेंगे यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा गामा एलिमिनेशन, ठीक है ना। अल्फा बीटा और अल्फा गामा एलिमिनेशन। देखो, अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला कार्बन, अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन से निकल रहा है, दूसरा बीटा कार्बन से निकल रहा है। एक एलिमेंट अल्फा कार्बन से, दूसरा बीटा कार्बन से। इस एलिमिनेशन को क्या कहते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अगर ये अल्फा गामा एलिमिनेशन हो जाए, जैसे आप देखो यहाँ पर यह CH, ऐसा देखिए CH2 एंड CH2, यहाँ पर Cl मान
ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। अल्फा और गामा से एक एलिमेंट अल्फा से निकल जाए, दूसरा एलिमेंट गामा से निकल जाए, और इस एलिमिनेशन को अल्फा गामा एलिमिनेशन कहेंगे। और इसका इस सभी स्थिति में जो भी बनेंगे वो क्या बनेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होता है। ठीक है, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, आप लोगों के कोर्स में केवल अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा गामा एलिमिनेशन है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन पर ही चलते हैं। अल्फा बीटा जो एलिमिनेशन होता है, अल्फा और बीटा एलिमिनेशन जो होता है वह आपके तीन प्रकार का होता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन ये आपके 3 प्रकार का होता है। कौन 3 होते हैं जो आपके कोर्स में, उस पर ही डिस्कस करेंगे। एक होता है E1 एलिमिनेशन, दूसरा E2 एलिमिनेशन, तीसरा है E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, ठीक है, E1 एलिमिनेशन और क्या है E2 एलिमिनेशन। हाँ देखिए इसमें E1 E2 जैसे SN1 SN2 उसी तरह की E1 और E2 में ध्यान देना। E1 एलिमिनेशन में होता क्या है, E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, E1CB क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता करके तब हम आगे आप लोगों से बढ़ चलते हैं। ठीक, E1 एलिमिनेशन में ये भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। एग्जाम्पल बताऊंगा, कब E1 है कौन E2 है। इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है, इसमें कार्बेनायन का निर्माण होता है। ध्यान देना, E1 एलिमिनेशन में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, E2 एलिमिनेशन में कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है, भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। और E1CB जो एलिमिनेशन होता है इसमें कार्बेनायन का निर्माण होता है। ठीक है, अब सवाल होता है एलिमिनेट कारक भी होते हैं। ठीक है, कौन एलिमिनेट कारक होंगे, कौन E1 देगा, कौन E2 देगा, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो, जो वीक बेस हो, टेम्परेचर हाई हो, वीक बेस और टेम्परेचर हाई हो, वो क्या करता है, वह E1 एलिमिनेशन दिखाता है। ठीक है, स्ट्रांग बेस हो, स्ट्रांग बेस हो, टेम्परेचर हाई हो, E2 रिएक्शन। यानी कि दुर्बल क्षार की उपस्थिति में, दुर्बल क्षार की उपस्थिति में E1 रिएक्शन, और यहीं पर क्या है, प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्या होता है, E2 रिएक्शन। दुर्बल क्षार में जैसे आप देखोगे कहीं H2O है, मेथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, ये सब क्या है, आपके दुर्बल क्षार है। ठीक है, दुर्बल क्षार की उपस्थिति में कौन रिएक्शन, E1 रिएक्शन। प्रबल क्षार जैसे अल्कोहलिक KOH है, ध्यान देना भाई, जैसे अल्कोहलिक KOH है, सोडियम एथॉक्साइड है ना, या एथॉक्साइड ऐसा ले लें, ऐसा करते, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड है। इसी रूप में सोडामाइड है, NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये आपके क्या करते हैं, ये प्रबल बेस होते हैं। इनके प्रेजेंटेशन में, इनके उपस्थिति में, या ट्राइएथिलेमीन है, एक और भी ध्यान देना, ET3 बोलते हैं। ठीक है ना, इनके प्रेजेंटेशन में जब भी एलिमिनेशन होता है तो कौन सा होता है, E2 रिएक्शन। बात समझ, ये सारे के सारे जो भी हैं, जो यहां पर लिखा हूं, ये डिहाइड्रो हैलोजनीकरण कारक होते हैं। अर्थात
जितना हैलोजन उतना हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं। बात बराबर क्लियर? जैसे देखोगे अगर कह दिया जाता है एथिल ब्रोमाइड से, अभी मैं एक्चुअली बताऊंगा बाद में, एथिल ब्रोमाइड से मुझे बनाना है एथिलीन बनाना है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। कै कार्बन? 2 कार्बन, 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ के 1 है और यहाँ कोई नहीं। यानी यहां से आपको निकालना है HBr निकालना है। ठीक है? क्या करना है? जितना हैलोजन उतना हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड बनाना है। ये डबल सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्या ध्यान देंगे? H Br एंड H। ठीक है ना? ये आपको बनाना क्या है? ठीक है, एक Br और एक H निकालना है। डिहाइड्रोहैलोजिनीकरण करना है। जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन, यानी HBr निकालना। बात बराबर। इसमें जो भी कारक हैं आप कोई लगा दो, अल्कोहलिक KOH। हाँ, एक चीज ध्यान देना, अगर इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का ऑर्डर पूछ लेता है E1 E2 या SN2, देखो SN1 में तो बदल जाता है। ठीक है ना? आपको मालूम है वहां पर आपने पढ़ा है, मिटा दे देखो, समझो पहले, देखो मिटा दे। यहां पर आपने देखो पढ़ा है किसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हाइलाइड जो होते हैं। ठीक है ना? इसमें जो ऑर्डर होता है वह ये आपका क्या होता है? SN1 दिखाता है। ये आपका क्या दिखाता है? SN2 दिखाता है। बट टर्शियरी एलिमिनेशन में नहीं है बेटा, एलिमिनेशन वही हाल है। ये क्या होगा? जैसे E1 E2 E3 है ना, एलिमिनेशन में ऑर्डर वही नहीं रहेगा। जो आपका SN1 का ऑर्डर है, SN2 का ऑर्डर है उसमें, है ना, वही ऑर्डर सेम चलता है। इसमें ऐसा नहीं कि उसको बदल देना कि अगर यहीं पर प्राइमरी हो गया यहाँ पर, है ना, इसी SN1 हो गया, SN2 हो गया, अगर बदल दिया गया तो इस पर क्या करो E1 और E2, ऐसा नहीं। टर्शियरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, यहाँ पर वो ऑर्डर नहीं बदलता, चेंज नहीं होता। इसी दिमाग में रखना। ठीक है? अब सवाल होता है यहाँ पर, देखो बताऊंगा इसके बारे में परेशान वाले। तो यहाँ पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फैक्टर आप कोई लगा दो, अल्कोहलिक केच लगा दो, सोडियम एथॉक्साइड लगा दो, सोडियम मेथॉक्साइड लगा दो, या कभी ऐसा लिख के आता है BuO निगेटिव, देखो एक BuO निगेटिव प्लस ऐसा लिख देगा BuOH लिख देगा, या लिख देगा EtO निगेटिव प्लस क्या लिख देगा? EtOH लिख देगा, है ना? एथॉक्साइड आयन एथिल अल्कोहल सालुबल है, उसमें शायद ये विलायक है। एक तो आपका विलायक का प्रयोग, दूसरा उसका कारक का प्रयोग। इस तरीके से आप यहाँ पर ये रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं कि एक कारक क्या होता है, फैक्टर क्या होता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फैक्टर होते हैं। अब सवाल होता है, जैसा जो ध्यान देना, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म बता करके तब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ठीक है? बहुत थोड़ा सा संक्षेप बताएंगे और बाकायदे आप मैकेनिज्म के आप वीडियो देखिएगा, बना रहे हैं, उसमें आपको बाकायदे SN1 SN2 E1 E2 से क्वेश्चन वो सब अलग से मिलेंगे। ठीक है ना? अब क्रियाओं की क्रियाविधि का एक पूरा सीरीज चलेगा, उस सीरीज में पूरे के पूरे सब होती है। ठीक है?
जिससे रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना, मेजोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, उस पर न्यूमेरिकल कब बनते हैं फ्री रेडिकल, ये सब आपको के सीरीज में दे रहे हैं, सीरीज आएगी, बताइए आपको, वीडियो देखिए सीरीज में, वहाँ पूरा मैकेनिक का वीडियो होगा, रिएजेंट का एक वीडियो होगा, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट है, लिथियम हाइड्रेट है, लिथियम हाइड्राइड है ना, और DBH है, निकिल है, डाइबोरेन है, इन सब का यूज, इनके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इन सब का एक आप सीरीज पढ़ेंगे, पूरी सीरीज है, उस सीरीज को आपको देंगे, वहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, ठीक, आप देखिएगा फर्स्ट ईयर की जो यहाँ सेकेंड ईयर में देखिए। तो आपको मैं एक चीज बता रहा था यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है, आप देखें, समझें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए चीज, अच्छे चीज आप लोगों को दिया जा सके, ठीक है ना। देखिए अगर क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर देखना, ध्यान देना, जैसे कह देता है एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक केच के साथ क्रिया कराते, ध्यान देना भाई, अल्कोहलिक केच के साथ रिएक्शन कराते, आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या बनाता, क्या बना, अल्कोहलिक केच का कार्य क्या होता है, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, जितना हाइड्रोजन उतना हाइड्रोजन, आपका क्या निकालेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HBr का क्या करेगा, निष्कासन कर देगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर एक काम कर देती है, CH3CH2Br को जलीय केच के साथ रिएक्शन कराते थे, यहां पर जो बनने वाला कंपाउंड CH3CH2OH बनता। ध्यान देना, एक तरफ पे क्या हो रहा है, एक तरफ क्या होता है, एलिमिनेशन हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अल्कोहलिक केच का कार्य क्या है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कार्य करता है, एलिमिनेशन भी करता है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन का कार्य करता है। ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक, ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। अब इसके मैकेनिज्म पे आगे, या E2 और E1 मैकेनिज्म के दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, करेंगे, देखो करेंगे, होता क्या है, सुनो पहले। अब E1 मैकेनिज्म में मैंने एक चीज बताया था कि कार्बोकेटायन बनेगा, जैसे आप देखो, मिटा करके बता दें पहले, जैसे देखें यहां पर CH3, यहां पर ऐसा CH एंड यहाँ पर भी, देखो इसमें होगा क्या, पहले Br निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल निकले, कार्बोकेटायन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, ये आपका कार्बोकेटायन का निर्माण। अब कार्बोकेटायन बनने के पश्चात सेकेंड स्टेप में जाकर के हॉर्न प्रोटॉन निकल करके डबल बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। आप देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये खींचेगा बॉन्ड से, ये बॉन्ड से खींचने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, सब्स्टिट्यूट से, प्रोटॉन कहां आएगा, बॉन्डलेस हो जाएगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड H पॉजिटिव आएगा और ये डबल बॉन्ड के रूप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो ये आपके दो स्टेप में हुआ, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बना, दूसरे स्टेप में जाकर के जो है एल्कीन बना।
ये जो रिएक्शन होता है, E1 जो रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में होता है। पहले कंडीशन में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरे का कंडीशन में जाके दूसरे उसमें सेकेंड स्टेप में जाकर के एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये कब होता है? जब दुर्बल बेस हो। क्या हो? दुर्बल बेस के प्रेजेंटेशन में। जैसे देखो मान लो जैसे CH3 हो जाए, यहां पर मान लो CH3 ले लेता हूं या H कर देता हूं और यहां पर CH2 बयान कर देता हूं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, रिअरेंजमेंट इतना तो होगा, बहरहाल वाला चीज है, ठीक है, वो होगा, उसमें नहीं, लेकिन ठीक है, आप देखोगे होगा। अगर कोई दुर्बल क्षार मान लो जल ले लूं, क्या ले लूं? जल ले लूं, गरम कर दूं, जल में से घोलने के बाद डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड क्या बनेगा? यहां पर CH। बात में है कैसे बनेगा? मैकेनिक पे आइए, जरा ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैकेनिज्म पे H2O 2 भागों में टूटेगा। किसमें बेटा? H पॉजिटिव और OH निगेटिव के रूप में। सामने निगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा। लेकिन ये पहले से जब विराजमान है, दुर्बल है, तो बैठ के इंतजारी करेगा, भैया तू जा तब मैं आऊं। ये सोचेगा पहले तुम हट तब मैं आऊं। ये दुर्बल है, ये पहले से बैठा हुआ इंतजार करेगा, तुम हट जा तो बैठेंगे, हट जा तो बैठेंगे। होता क्या इसके प्रेजेंटेशन में? पहले क्या करेगा? CH3 यहां पर CH2, अब देखेंगे OH के कंडीशन में Br निकलेगा और आप देखोगे क्या बनेगा? CH3 एंड CH2 पॉजिटिव और क्या निकल गया? अब देखो, अब जैसे ये गया, अब इसको क्या मिल गया? जगह मिल गया कि मैं आ रहा हूं। अब देखोगे, अब पे कार्बोकेटायन का निर्माण तो हो गया, Br निकल गया, कार्बोकेटायन बन गया। जैसे कार्बोकेटायन बना, वह H2 देखो, H2O के पास होता है क्या? H2 में लोन पेयर होता है कि नहीं होता? लोन पेयर होता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अरेंजमेंट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो भी बनेगा, है ना? लेकिन मैं अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं था, या करा दे रहा हूँ, अरेंजमेंट कर लेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? टर्शियरी बन जाएगा, प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा। देखो, चलो कोई बात नहीं, करा दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये अरेंजमेंट करा दे रहा हूँ। अब देखोगे OH है भाई, OH H2O। इसके पास है लोन पेयर, इसके कमी है लोन पेयर की। ये क्या करेगा? लोन पेयर चाहेगा, इससे डायरेक्टली क्या करेगा? जुड़ेगा। देखो CH3 यहां पर क्या है? CH3 यहां पर आपका CH3 से यहां पर H और इस पर पॉजिटिव। देखो नहीं दिखाई दे रहा, ये प्रोटॉन इस पर आ गया,
अब ये क्या हो गया, वैसे अनस्टेबलाइज हो गया, वैसे अनस्टेबलाइज हो गया। जैसे अनस्टेबलाइज होगा, एक स्टेप थोड़ा सा खाना चाहिए थी, समझो सुनो, ये फौरन क्या करे, प्रोटॉन को खींचेगा, एच आयन के रूप में निकलेगा, और वो OH क्या करेगा, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिजॉल्व कर लेगा, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड जो होगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मिटा दें, हाँ ऊपर से, चलो देखो करेंगे, सुनिए, यहां से क्या होगा, बनेगा क्या, CH3, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव प्लस क्या है, H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यही H5 Br निगेटिव से ऐड करेगा और HBr का फॉर्मेशन होगा, HBr बन जाएगा। ये जो रिएक्शन होता है ये आपका क्या है, इवन मैकेनिंग होता है, ठीक है। बट अगर मैं स्ट्रांग बेस से ले लेता, क्या लेता, स्ट्रांग बेस, अरे भाई स्ट्रांग है, मजबूत है, इंतजारी थोड़े चढ़ बैठेगा, भाग गया, भाग में आ गया, ये नहीं देखेगा कि आप बैठे हो पहले से नहीं बैठो, अरे मैं तो मजबूत हूं भाई, है ना। अगर ये स्ट्रांग बेस होता तो इंतजार ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, चढ़ बैठता सीधे। देखो देखो जैसे वही क्वेश्चन पे ले लेता हूँ, ये E2 वैक्यूम में CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर आप देखो CH2 है, यहाँ पर आप देखो ये क्या दिया है, ठीक है ना। स्ट्रांग बेस में आप एक काम करेंगे, स्ट्रांग बेस जैसे अल्कोहलिक सोडियम एथाक्साइड लो, जो मन करे स्ट्रांग बेस ले लो, जैसे C2H5O, ठीक है, ठीक है। अब ये तो भैया ये तो स्ट्रांग बेस है, अल्कोहलिक क्यों ले लो, ले लो ही ले लो, स्ट्रांग बेस इंतजारी थोड़ी करेगा, है ना। ये सीधे क्या करेगा, इस पर आक्रमण कर देगा। देखो CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर Br, देखो यहाँ O, C2H5, यहाँ भी क्या होगा, धीमे धीमे धीमे। अब एक साथ ये महोदय दोनों का कंसंट्रेशन चेंज कर लेंगे, दो न्यूक्लियोफाइल का Br का है का ये करेगा, ओके ऐसा करे, ऐसा ओके ओके, यहाँ नहीं, ये ऐसा ले लें, देखो ये यहाँ पर Br, यहाँ पर OC2H5। अब ये क्या करेगा, इनके रहते हुए आक्रमण करेगा, आक्रमण करके कि क्या करे, कोऑर्डिनेशन बांड का निर्माण करेगा, और फौरन ये क्या एथिल अल्कोहल बन जाएगा, और क्या Br निगेटिव निकल जाएगा, और यहाँ का बांड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बनेगा, C2H5O निगेटिव प्लस C2H5OH, और प्लस क्या करेगा, Br निगेटिव, ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो ये बैठा है, लेकिन फौरन क्या कर दिया, ये जारी नहीं किया, फटाक से आक्रमण किया और अपना जोड़ा क्या कर लिया, बना लिया, और उनको भी निकाल करके बाहर कर दिया। ये ट्रांजिशनल स्टेट हुआ है। ट्रांजिशनल स्टेट में इस तरीके से क्या हुई क्रिया होंगी, एक साथ दो का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। ये जो रिएक्शन होता है क्या है, आपका E2 रिएक्शन होता है। E2 रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। बात कन्फर्म क्लियर हुआ? तो आपको बताया गया E1 और E2 के बारे में, ठीक है ना। कभी E1 होगा, कभी E2 होगा, एलिमिनेशन कब होगा। तो पहला एलिमिनेशन फैक्टर आप ध्यान दिए रखिएगा। एलिमिनेशन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, कहीं भी हाइड्रोजन हेलोजन निकालना है ना, तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन फैक्टर लगाना है। इसी रूप में एलिमिनेशन में एक क्या नाम है, हेलो एल्केन का एलिमिनेशन, और दूसरा होता है अल्कोहल में का एलिमिनेशन।
दो आप में पढ़ोगे एलिमिनेशन में, बहरहाल उसे अल्कोहल में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आप हैलो एल्केन पढ़ो। इसमें एलिमिनेशन भी आपको देखोगे, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक सेडजेप प्रोडक्ट बनता है, एक हाफमैन प्रोडक्ट बनता है। सेडजेप प्रोडक्ट क्या होता है, हाफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी सुन लेना, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेडजेप प्रोडक्ट क्या कहता है, जैसे देखो मान लो CH3 CH2 एंड CH, यहाँ लगा दे Br, यहाँ लगा दे CH, इसका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हम करा दें, ठीक है ना। क्या करा दें, सेडजेप के अनुसार, सेडजेप के नियम के आधार पर हैलोजन उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ विस्थापित होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम। ध्यान देना, यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम होती है। अर्थात जो बनेगा कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये क्या होता है, सेडजेप प्रोडक्ट होता है। इसी में एक हाफमैन प्रोडक्ट भी होता है। हाफमैन प्रोडक्ट इसी का उल्टा होता है, ठीक है। वहां क्या बनेगा, Br उस एडजेसेंट कार्बन के साथ विस्थापित होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उच्चतम होती है। देखिए यहां पर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH और क्या है, डबल बॉन्ड CH3। आपसे क्वेश्चन देता है सेडजेप प्रोडक्ट और हाफमैन प्रोडक्ट। सेडजेप प्रोडक्ट में याद रखिएगा कि एलिमिनेशन में OH या हाइड्रोजन समूह उस एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन के साथ विस्थापित होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। एकदम है क्लियर हो, या जिधर क्लाउड अधिक होता हो। अगला देखेंगे, या दूसरे रूप में हाफमैन क्या कहता है, Br या OH उस एडजेसेंट कार्बन के साथ विस्थापित होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उच्चतम होती है। उच्चतम का देखो देखो यहाँ पर 3 है, इसके साथ विस्थापित हो। आपसे सेडजेप प्रोडक्ट और हाफमैन प्रोडक्ट पूछा जाता है तो आप उसे बता लेंगे। समझ में आया। आपसे एलिमिनेशन में भी इससे बताया गया एलिमिनेशन कैसे होगा था हैलो एल्केनों का। हैलो एल्केन का एलिमिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसे एलिमिनेशन का आपको मैंने पहले बताया हूँ। एक बढ़िया मैकेनिक का सीरीज चलेगा, उस मैकेनिक की सीरीज में आपको वीडियो दिया जाएगा, बाकायदे बताया जाएगा। यहाँ आपको संक्षेप में बताया गया। इंटरमीडिएट सेकेंडरी पहुँचे, मान लेता हूँ कि फैक्ट्री में आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, इसे आप ध्यान देंगे। आप लोग रिक्वेस्ट है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मैं वीडियो को आगे और बढ़ा सकें। मस्त रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो का